जय हिंद दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की। ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता क्या है? हमने कॉलेज में पढ़ा था जब हम MBA कर रहे थे, तो वहां पर एक सब्जेक्ट होता था एंटरप्रेन्योरशिप, और उसमें पढ़ाया जाता था कि एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, आप एंटरप्रेन्योर बन कैसे सकते हैं, और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता क्या है। तो अगर हम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात करें तो एंटरप्रेन्योर जो माइंडसेट होता है वो होता है सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? अगर आपको बिजनेस करना है तो आप किस चीज का बिजनेस करेंगे? तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं इन सवालों से होती है, और जब इन सवालों का जवाब मिलता है तो फिर एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। फिर जो सवाल आता है उसके माइंड में, तो ये तो हो गया कुछ पहला सवाल। उसके बाद आता है कि यार मुझे अच्छी टीम हायर करनी है, मुझे अच्छी टीम कहां से मिलेगी, मुझे बिजनेस कहां से मिलेगा, मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स कौन कौन है। तो ये सारे सवाल जो हैं ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए आते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर है वो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढता रहता है और उसको मिल भी जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। लाइफ में प्रॉब्लम आई और आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर ये वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे हैं और उनका सपना है कि यार मुझको एंटरप्रेन्योर बनना है, और वो क्लास 10th में है या क्लास 9th में है या 11th में है और 12th में है, तो आप देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की बात बहुत कम लोग कर रहे हैं आज की डेट में। और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की बात भी की जा रही है। हमारे स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बायो पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जब हम एग्जाम देते हैं तो आपने देखा होगा कि यार एक प्रॉब्लम आई। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो प्रॉब्लम आई, अब क्या हुआ कि हम उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। सेम हैपेंस विद फिजिक्स ऑल्सो। तो हम फिजिक्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन जब बात आती है लाइफ की या बात आती है बिजनेस की, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने वो सब्जेक्ट जिसको हम बिजनेस कहते हैं, जिसको हम लाइफ कहते हैं, वो सब्जेक्ट हमने पढ़ाई नहीं। तो हमें सबसे पहले जो ये सब्जेक्ट है लाइफ या सब्जेक्ट है बिजनेस, हमें इसको पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो इसीलिए कुछ कोर्सेज बनाए गए, जैसे कि MBA, जैसे कि BBA, जहां पर आपको बिजनेस पढ़ाया जाता है, जहां पर आपको केस स्टडीज पढ़ाई जाती हैं, जहां से आप बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन आप निकाल सकें। तो जर्नी तो आपकी स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जाती है, जहां पर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उसका सलूशन निकालते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है वो कुछ भी नहीं है, वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है कि ठीक है आपका वजन बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, आप न्यूट्रिशनल फूड खा सकते हैं, आप जंक फूड अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, फंड्स अरेंज कहां से होंगे, आपको बैंक अप्रोच करना है, आपको इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना है, या आपको बिना पैसे के आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको फ्रीलांसर की तरह बिजनेस करना है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जब आपके पास आते हैं तो कहीं ना कहीं इन सवालों का जो जवाब है वो भी निकलता है, और इसी को ही एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।